हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्सरसाइज 21C के क्वेश्चन नंबर 5, 11, 12 हम आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर ले। देखिए, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, B 90 डिग्री है और ये एंगल A है। तो A प्लस C दोनों का टोटल कितना होगा? 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो रिमेनिंग जो दो एंगल है उसका टोटल होगा 90। वाई? बिकॉज ABC टोटल सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। इसमें देखिए 90 डिग्री माइनस A इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो ये अगर एंगल A है तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री माइनस A। वाई? बिकॉज इन दोनों एंगल का टोटल कितना है? इन दोनों एंगल का टोटल है 90 डिग्री। तो ये अगर 90 है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस A। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम ये पढ़ेंगे कि एंगल A और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या रिलेशन है ना। तो फर्स्ट रिलेशन इज साइन 90 डिग्री माइनस A इज कॉस A। तो हम इसको थोड़ा प्रूफ भी कर लेते हैं। कॉस A, देखिए ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। और A एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, ये अगर एंगल A है इसके लिए हम बेस एंगल मान के फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो कॉस A क्या होगा? कॉस A का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC। मैंने लिख दिया। अब साइन 90 डिग्री माइनस A, मतलब ये। अब इस एंगल के लिए अगर हम फाइंड करेंगे, है ना, बेस एंगल मान के फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस एंगल है, इसका जो अपोजिट है उसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं। और ये होगा बेस। इस एंगल के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ओके, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, 90 का अपोजिट है वो हाइपोटेनियस। तो अब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस A साइन का फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 90 डिग्री माइनस A के लिए ये है परपेंडिकुलर, है ना। जब इसको बेस लिया ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मेरा यहाँ पे P क्या है? AB, मैंने AB लिखा। हाइपो क्या है? AC। तो अब आप देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। AB अपॉन AC, ये भी आंसर आया AB अपॉन AC, दोनों इक्वल है। देयरफॉर वी कैन राइट साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू कॉस A। तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, साइन से शुरू किया, साइन के बाद हम करते हैं नेक्स्ट कॉस, तो इसमें भी वैसे ही ऑर्डर में कर देते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमारा सीक्वेंस है। तो साइन के बाद कॉस 90 डिग्री माइनस A, तो ये इसका जो सॉल्व करके ऐसे आंसर आएगा वो आएगा साइन A। ठीक है, साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन। ठीक है, उसके बाद आता है टेन। तो टेन 90 डिग्री माइनस A इज कॉट A, ये भी हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट होगा कॉट। कॉट 90 डिग्री माइनस A इज tan A। ये कैसे याद रखना है? tan होगा तो कॉट, कॉट होगा तो tan, ऐसे ऑपोजिट। फिफ्थ फॉर्मूला है कॉस का ऑपोजिट सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस A, सेक का आएगा तो यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा कॉसेक A। सेक का कॉसेक, फिर कॉसेक जब लिखेंगे तो यहाँ पे सेक आएगा ऐसे।
5 6 होगा 6। तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक ए, सेक कोसेक और कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और साइन कॉस, कॉस साइन। इस तरह से हमें लर्न करना है ये। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बहुत इजी वे से मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हम सबसे पहले है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम देख लेंगे कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो दो एंगल ऐसे हैं जिनको प्लस करके 90 डिग्री आ जाए। तो इसको हम पहले ध्यान से रीड करेंगे अच्छे से। इसमें देख रहे हैं हम 80 डिग्री, ये है 10 डिग्री, तो 80 + 10 कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ पे 59 एंड 31 है ना, तो 59 + 31 कितना होता है 59 + 31 09 है ना, तो 90 डिग्री। तो इन दोनों का टोटल भी हमें मिल रहा है 90 डिग्री। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक का आपको, एक के लिए आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये जो ये वाले हैं ना, उसका मैं खोलती हूँ, तो मुझे इजीली लगता है सम। देखिए, तो 3 cos 80 डिग्री, अब कोसेक 10, कोसेक ए, ये वाला कोसेक ए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, कोसेक ए, कोसेक 10 मतलब कोसेक ए। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या है यहाँ पे 10, तो ये मैं लिखूंगी सेक 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक है, कोसेक ए इज सेक 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो साइन, इन दोनों में से मैं, ये सेक है इसको मैं खोलूँगी तो, और इसको एज इट इज़ रखूँगी। दोनों में से कोई भी एक को करना है, दोनों को करोगे तो वापस फिर वही सिचुएशन हो जाएगा। तो दोनों को नहीं, एक को करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना ये दोनों 59 एंड 31, तो किसी भी कोई भी एक को कर सकते हो। इसको भी खोल सकते हो, इसको भी खोल सकते हो। मैं इसको खोल रही हूँ। तो सेक 31 डिग्री मतलब सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या है कोसेक 90 माइनस है, सेक ए इज कोसेक 90 माइनस है, तो इसको मैं लिखूंगी कोसेक 90 माइनस ए क्या है यहाँ पे 31 डिग्री, तो मैं लिखूंगी 31 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीज़न लिख दीजिए, सिंस कोसेक ए इज सेक 90 डिग्री माइनस ए एंड सेक ए इज कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। इस तरह से आइडेंटिटी हमने लिख दी। अब यहाँ पे स्पेस है, 90 माइनस 10 कितना होता है 80, तो ये हम लिखेंगे इसको सेक 80 डिग्री इसको। और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 31, 90 माइनस 31 कितना होगा 59, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 59 और इसको लिखेंगे सेक 80 डिग्री। बाकी सब एज इट इज़, 3 cos 80 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री 2 साइन 59 डिग्री इंटू कोसेक 59 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, सेक ए इज़ 1/cos ए हम लिखेंगे, और कोसेक क्या है 1/sin ए। ठीक है, तो कोसेक 59 डिग्री को लिखेंगे 1/sin 59 डिग्री। इन दोनों को हमें करना है आगे यूज़। तो 3 cos 80 डिग्री इंटू 1/cos 80 डिग्री, 2 sin 59 डिग्री इंटू 1/sin 59 डिग्री। ओके, तो अब हम cos 80 डिग्री कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। cos 59 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 × 1 इज़ 3 एंड 2 × 1 इज़ 2, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 5। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अंडरलाइन किया,
फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो अंडरलाइन किया उसमें से कोई भी एक एंगल को खोलते हुए हमने सम को कंप्लीट कर दिया। बस अभी एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें भी सेम वही करेंगे। इनमें देखिए 34 साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 10 18 डिग्री इंटू 10 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री या 30 डिग्री थी तो स्टैंडर्ड एंगल है, हमने टेबल में लर्न किया है। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो इसमें लिख देंगे। कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो वो लिख के हम कर लेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इनमें हम देखेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है ऑफ ईच अदर। तो 34 एंड 56 करके देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। 34 प्लस 56 0 9 90, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक को खोलना है, मैं इसको खोलूँगी। और यहाँ पे 18 एंड 72, 18 प्लस 72 कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों एंगल में से कोई भी एक को खोलना है। मैं सेकंड वाले को खोलूँगी। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज़ लिख दिया, इसको खोलना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 34 डिग्री, साइन ए का फॉर्मूला है cos 90 माइनस ए। जब साइन होता है तो cos लिख देते हैं अपन, है ना। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे cos 90 माइनस 56 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, साइन ए इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए। साइन ए इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 10, इसको मैं खोल रही हूँ, तो 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 ए है। 10 जब होता है तब कॉट आता है ना, तो 10 ए इज कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो इसको मैं लिखूँगी कॉट 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इसको। ठीक है, तो 2 10 18 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ए मतलब 72 डिग्री, तो यहाँ पे 72 आएगा, 72 डिग्री। और ये जो है इसका वैल्यू तो हमें पता है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना है, डोंट फॉरगेट। अब साइन स्क्वायर 34 डिग्री, 90 माइनस 56 इज 34, यहाँ पे हमने किया है 34 प्लस 56 90 आया, तो 90 माइनस 56 क्या आएगा, फिर से 34, करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 34 डिग्री। फिर ये पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, और 90 माइनस 72 होगा 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 18 डिग्री। √3 का स्क्वायर होता है 3, है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। अब साइन स्क्वायर, ये दोनों सेम है देखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 10 18 डिग्री, कॉट ए इज़ 1/10 है, तो ये हो जाएगा कॉट 18 डिग्री हो जाएगा 1/10 18 डिग्री, बिकॉज कॉट ए इज़ 1/10 है, माइनस 3। अब 10 18 डिग्री 10 18 डिग्री कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। ओके, तो हमें आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें देखिए ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले देखेंगे, है ना। ये तो स्टैंडर्ड एंगल है cos 45 डिग्री, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे टेबल से।
और यहाँ पे ये जो बाकी एंगल 4 है इसमें कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है, 57 एंड 33, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 57 प्लस 33 कितना होता है 90। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इन दोनों में से कोई भी एक को खोल सकते हैं, इसको खोल देंगे और इसको भी खोलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसको खोलोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कोई भी एक के लिए फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, या तो इसके लिए यूज़ कीजिए या फिर इसके लिए। अभी नेक्स्ट 44 प्लस 46 कितना होता है, 44 प्लस 46 कितना होता है 90। तो ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम कोई भी कॉस के लिए या फिर कॉसेक के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं कॉसेक के लिए यूज़ करूँगी। देखिए अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक ए इज सेक 90 माइनस ए। तो कॉसेक ए को मैं लिखूँगी सेक 90 डिग्री माइनस ए। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की मैंने, कॉसेक ए इज सेक 90 डिग्री माइनस ए। ये है मेरा ए एंगल, कॉसेक ए इज सेक 90 माइनस ए। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, एक को ही करना है एक को नहीं, इसको रख दिया एज इट इज। अब यहाँ पे भी कॉस 44 डिग्री, इसको मैं करूँगी ओपन। तो कॉसेक होता है तो हम लिखते हैं सेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस 46 डिग्री, 46 डिग्री। अब ये और है बाकी √2 कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 माइनस tan 60 डिग्री क्या होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा। सेक स्क्वायर 90 माइनस 57 होगा 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉसेक 44 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 46 कितना होगा 44 डिग्री माइनस √2 कैंसिल तो 1 लिखा, और √3 का स्क्वायर होगा 3, √3 का स्क्वायर माने √3 इंटू √3, तो हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3। अब ये यहाँ पर इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1, ये हमने पढ़ी है आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक एंड सेक, ठीक है, कॉसेक को मैंने लिखा सेक, ठीक है, और ये कॉसेक नहीं, ये से कॉस ही है ना, कॉस ही है मैंने, हाँ, कॉस 44 डिग्री एंड सेक 44 डिग्री है। तो यहाँ पे सेक ए को हम लिखेंगे 1/cos ए, सेक ए का फॉर्मूला है 1/cos ए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके आएगा 1। ठीक है, रीज़न सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये यूज़ किया, प्लस cos 44 डिग्री, और सेक 44 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/cos 44 डिग्री। वाई, बिकॉज सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए, ये हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल रिलेशन में। ठीक है, फिर -1 एंड -3 हो गया -4। अब इस लाइन में देखिए cos 44 डिग्री cos 44 डिग्री ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4,
तो 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू -2. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई यू.